किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं और कमेंट भी लिख रहे हैं कि कोई सरसों पर वीडियो बनाइए, कोई जीरे पर वीडियो बनवाइए। साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जीरे और धनिया के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है और न ही मैं इन फसलों के बारे में जानकारी रखता हूँ, क्योंकि मेरा काम किसानी है और किसानी में नरमा, ग्वार, सरसों और गेहूँ, इन चार फसलों की बिजाई हम करते हैं। मैं उन्हीं के बारे में जानकारी रखता हूँ और उन्हीं की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना, आपको समझदार बनना, जो बाजार की जो बातें होती हैं वो बताना है। साथियों, मेरी इन्हीं बातों से आप यदि सहमत हैं और इसी तरह की जानकारी आप तक को मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि हर किसान तक ये बात पहुंचे कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। साथियों, जो हम सरसों पर चर्चा करने वाले हैं, तो कुछ भाई ये बता रहे हैं कि सरसों का भाव क्या होगा, जनवरी में कितना होगा। साथियों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे को सरसों में किसी प्रकार की तेज़ी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, इसके मैं आपको स्पष्ट रूप से कारण बताता हूँ और मैं आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें करके इधर उधर की जो किसान के नए समझ में आने वाली बात मैं नहीं कहता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने ये जो रिफाइंड हमारे बाज़ारों में मिल रहा है, इस रिफाइंड तेल मान लो, पोमाइल तेल मान लो, जो खाने का तेल है, उसके ऊपर ड्यूटी जो बाहर से मंगवाता है उस देश है, उसमें टैक्स लगता है, तो उस ड्यूटी को बिल्कुल घटा रखा है, जिसे इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं। वो 5% और सोयाबीन पर 12% है। और साथियों, हाल ही में 3-4 दिन पहले सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो मार्च 2025 तक इस ड्यूटी को नहीं बढ़ाएंगे। साथियों, ड्यूटी बढ़ाने और घटाने से असर क्या पड़ता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इस पर टैक्स बढ़ जाता है तो जो कंपनियां बाहर से तेल ले आती है तो वो महंगा पड़ता है, और महंगा पड़ने के कारण जो रिफाइंड का भाव देश में बढ़ जाता है, उसके बराबर सरसों का भाव आ जाता है। सरसों का तेल यदि 100 रुपये बिक रहा है, 100 ही बो है, तो हर एक आदमी सरसों का तेल लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि सरसों का तेल अच्छा है। परंतु जब इम्पोर्ट ड्यूटी घटती है तो वो मंदा मिलता है। अब इन दिनों आपको रिफाइंड 85, 82, 87 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है, प्रति लीटर के हिसाब से। इस पर 18% GST लगा रहे हो, पर तो सरसों के तेल का रेट 120 और 122 रुपये है। तो आपको ये तो पता ही है कि भारत के अंदर गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो सस्ता ही सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। तो वो सोचते हैं कि सरसों का तेल महंगा है, हम रिफाइंड से काम चला लेंगे, क्योंकि आम आदमी का काम धंधा रुका हुआ है, किसी के पास आमदनी का जरिया है नहीं। वो अपना मुश्किल से घर चला रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे कोई मजदूर हो, रेडी वाला है, चाहे टैक्सी वाला है, जो भी है, वो अपना काम इस तरह से चला रहा है कि बिल्कुल टाइट पोजिशन में उसकी पोजिशन चली हुई है। नंबर एक, तो ये आपको मैंने यह बता दिया कि सरकार ने जो फैसला लिया है, इससे मुझे नहीं लगता कि सरसों के भाव में कोई बड़ी तेजी बनेगी। दूसरी बात, चुनावी साल है। साथियों, कहीं भी किसी भी देश में जहां चुनाव होते हैं, सरकार ये सोचती है कि भी चुनाव के अंदर महंगाई मुद्दा ना बने, और उस मुद्दे को तोड़ने के लिए सरकार जी तोड़ मेहनत करके, चाहे उसे टैक्स घटाना पड़े, चाहे उसे बाहर से सामान मंगवाना पड़े, जो भी उस काम दाम दंड भेद जितने भी हैं, वो उस पर प्रयोग करती है और महंगाई को नहीं बढ़ने देती। और सरसों जो है, तिलहन, ये खाने में ज़्यादा प्रयोग होता है। तो मान के चलो आप कि सरकार इस पर कंट्रोल रखेगी रखेगी, क्योंकि खाद्य वस्तुओं के ऊपर सरकार की पूर्णतः नज़र होती है। और नंबर 3, मैं आपको ये एक बात और बता दूं कि अब की बार एल नीनो के प्रभाव से गर्मी चल रही है, मौसम गर्म चल रहा है, और इस गर्म इतना चल रहा है कि इसमें गेहूं का उत्पादन तो घट सकता है, परंतु मेरी समझ जहाँ तक समझ है, जहाँ तक जानकारी है, सरसों का उत्पादन इतना नहीं घटेगा। पिछले साल के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल हमारे देश के अंदर 1,20,00,000 बोरी का उत्पादन आंकड़ों में आया था, और विशेषज्ञों ने यह बताया था कि इतना उत्पादन हुआ है। परंतु अब की बार इतना तो नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत बड़े एरिया के अंदर बरसात न होने के कारण, जहाँ तालाबों में बरसात का पानी इकट्ठा करके सरसों की बुआई की जाती थी,
उस एरिया में सरसों की बुआई बहुत ही कम हुई है। दूसरी बात, सरसों में फंगस रोग भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, सरसों में मरगोजा यानी कि ओराबंकी वाली बीमारी भी अब की बार बहुत ज़्यादा आई है। परंतु फिर भी मौसम अनुकूल होने के कारण और किसान की जी तोड़ मेहनत करने के कारण मुझे लगता है कि 1 करोड़ बोरी के लगभग उत्पादन सरसों का निकलेगा। हो सकता है 95 हो जाए, हो सकता है 1 करोड़ भी हो जाए। इतना ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद डिमांड में भी फर्क पड़ता है। आगे जो सरकार ने बाहर से तेल मंगा रखा है जो सस्ता मिल रहा है, उसके खरीदार ज़्यादा हैं। और हमारे पास यदि तेल होगा, बम्पर तेल होगा, तो मार्केट में उसकी जो अवेलेबलता है वो ज़्यादा होगी, उससे भी फर्क पड़ता है। तो सरसों के ऊपर साथियों कई फैक्टर काम कर रहे हैं। इसे मुझे ये लगता है कि सरसों 2024 के अंदर एमएसपी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। 200 घट जाए, 100-200 बढ़ जाए, परंतु एमएसपी के ऊपर ही निर्भर करेगी। जिन किसान भाइयों ने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है वो पंजीकरण करवा लें। यदि सूखी सरसों निकलती है और सरकार उस वक्त खरीदती है तो फिर सरकार को देने की कोशिश करें ताकि उन्हें लगभग 5500 रुपये का भाव प्राप्त हो सके। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि सरकार की नीतियाँ हमारे किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हैं। मैं मानता हूँ सरकार किसान को भरपूर कोशिश करती है, ये सहायता दे दे, ये सहायता दे, ये इन सहायता देने से कुछ नहीं होता। जब भी देश में कोई चीज़ की कमी आती है सरकार बाहर से मंगवा लेती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। जब पूर्ति हो जाती है तो आप खुद समझदार हैं, भाव बढ़ने के चांस होते नहीं हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि सरसों के अंदर ज़्यादा तेजी मुझे 2024 में नहीं लग रही। हाँ, हो सकता है नई सरकार का गठन हो और सरकार के हाथ में जो कुछ भी है वो ये सोचे कि इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ा देते हैं, तो वो बढ़ा भी सकती है, वो तो अलग फैसला हो गया। परंतु आज जो फैसला पिछले दिनों आया है उसमें ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च 2025 तक यही ड्यूटियां जारी रहेंगी। और यदि यही ड्यूटियां जारी रहेंगी तो फिर सरसों में तेजी की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए साथियों, मैं आपको फिर भी निवेदन करता हूं कि ठीक है, मेहनत करो, अनाज निकालो और ज़रूरत के हिसाब से माल को बेच दो, परंतु मंदे भाव में बेचने की कोशिश मत करो, थोड़ा थोड़ा करके बेचो। यही मैं ग्वार और नरमा के बारे में हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। जिन फसलों के बारे में मेरे को जानकारी है मैं आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझदार बनने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, पंजीकरण करवाएं। सरकार यदि खरीदती है तो सरसों को बेच दे। और जिन किसान भाइयों के पास पैसा है, फुर्सत है, वो किसान अपने सरसों को रोक भी सकते हैं। पर तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सरसों रोकने में कोई ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सरसों के अंदर लगभग 10-15% तक नमी होती है। और 1 क्विंटल सरसों में यदि हम भंडारण करते हैं तो 10% वो घट जाती है, 90 किलो बच जाती है। और एक बार किसान घर में लगा लेता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके समय उसका निकल जाता है, क्योंकि सरसों का सीजन के बाद गेहूं का सीजन आ जाता है। और गेहूं के सीजनों के अंदर मंडियों में जो गेहूं की भरमार होती है उसमें सरसों को बेचने के कोई चांस ही नहीं बनते, बाज़ार में भाव भी डाउन आ जाते हैं। इसलिए आप सावधान रहें, सचेत रहें, समय पर अपना कार्य करें। और सरसों के ऊपर मेरी यही राय है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें, दोबारा फिर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी कोई तेज़ी आने वाली है। इसलिए साथियों, मेरी बात आप तक पहुँचे, और यदि आप मेरी इन्हीं बातों से सहमत हैं और मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देता रहता हूँ और ये जानकारी आपको मिलती रहे, तो मैं फिर निवेदन करता हूँ कि आप चैनल से जुड़ जाएं, अपने साथियों तक इस बात को पहुँचाएँ, ताकि किसी प्रकार का जो भ्रम बाजार में हर तरह का फैलाया जा रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई व्यापारी कुछ कह रहा है, कुछ उससे बचें और सावधानीपूर्वक अपने कदम उठाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप मेरी बात को सुनते हैं और प्यार देते हैं। इसी तरह यदि किसान के साथ जुड़ता रहेगा तो किसानी जिंदा रहेगी। जय हिंद।